हाय वर्गो, लेट्स सी 2026 आपका कैसा रहने वाला है। क्या कुछ है आपके लिए यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले मैं टैरो से देखने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या कुछ है वर्गो के लिए। थैंक यू। हमारा पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आपके लिए दिसंबर मंथ अच्छा नहीं गया है 2025 का। आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ आपके लाइफ में हुआ है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो फैमिली में किसी पर्सन से आपका बिछड़ना हुआ होगा, डिससेटिस्फैक्शन। ओके, और इनफैक्ट अभी तक जनवरी स्टार्ट हो चुका है, जनवरी में भी आप अपनी अपनी जो एनर्जी को है, अब क्योंकि जनवरी के लिए कार्ड आया आपका, आप ऐसा ही देख रहे हो। सो यहाँ पे आपके लिए सिंपल बेसिक सा ये मैसेज है कि जो भी चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। ओके, इफ़ यू नीड टू स्क्रीम, मीन चिल्ला लो, चीख लो, गुस्सा करना है किसी पे कर लो। अगर अंदर भर के कोई भी चीज़ रखोगे तो इट विल हार्म यू ओनली। ओके, सो कोशिश ये करना है कि कोई भी चीज़ है कि किसी पर्सन से कोई शिकायत है तो उस पॉइंट को उस पर्सन से बोल दो आप, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। राइट, जब आप बोलोगे तब हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को ये समझ आए कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, सो साल का शुरुआत ही आपके लिए हो रहा है हार्ट ब्रेक के साथ। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मैं बहुत सारी हीलिंग आपके लिए भेज रही हूँ, और ये हीलिंग का समय है ये आपके लिए। आपसे यूनिवर्स भी डिमांड कर रहा है खुद को हील करो। जो देखो दुख का टाइम होता है ना किसी के भी जीवन में, वो बहुत टफ होता है और ऐसा लगता है बहुत स्लोली गुजर रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 दिन जो आपके जीवन का गया होगा वो भी 3-4 दिन आपको बहुत ही बर्डन फील कर रहे होगे। आप उठो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी हील होने में। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे आज आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका फ्यूचर भी इस वजह से ख़राब होगा। तो क्या करना है, आज एक्शन लेना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। You are experiencing enormous changes right now which brings great blessings. Okay, ये blessing in disguise है। okay? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिख नहीं रही है। मान लो आपका ब्रेकअप हुआ, ओके, वो पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं रहे होंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बट आप अगर एक साइड होकर सोचोगे तो आप देखोगे कि कहाँ कहाँ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ भी थी जहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ओके, सो ये आपके लिए समय है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है, जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करो। अगेन यहाँ पे एक चीज़ और, क्योंकि बटरफ्लाइज की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन योर बॉडी। ओके, आप अपने फिजिकल चेंजेस भी आप देखोगे अपने बॉडी में। हो सकता है कि आप, और ये फिजिकल चेंजेस आपको सुंदरता की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, अगर आप मेनली यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि अगर आप ओवरवेट हो तो आप वेट मेंटेन कर रहे हो, अगर आप अंडर वेट हो तो आप वेट मेंटेन कर रहे हो, अगर आपकी फिजिकल कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी थी इसको सही किया जा सकता है थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू फिजिकल थेरेपी, एनीथिंग, आप उन सब चीज़ों की तरफ एक्ट कर रहे हो। राइट, सो लेट्स सी और कुछ है क्या है यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, मतलब सिचुएशन क्लाइमेट बहुत हार्श है। ठीक है, तो आपके लिए जो जनवरी मंथ है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तनाव में रहोगे, आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें बाकी लोगों के लिए अच्छी चल रही है, मेरे लिए क्यों नहीं चल रही है। आप सिंपली करो, लिखना शुरू करो 10 चीज़ें जो आप 2026 में करना चाहते हो। पहले तो लिखो, पहले तो क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा, नहीं तो आप वही 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में स्टक रह जाओगे। नेक्स्ट, योर इमोशंस आर रनिंग हाई। बिल्कुल अभी आप बहुत इमोशनल हो। आपका, मैंने बोला ही, हार्ट ब्रेक होना, ये सारी चीज़ें बहुत इजी नहीं होती है किसी भी पर्सन के लिए कि वो इस चीज़ को झेल सके, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करो। ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जीवन में किसी भी पर्सन के जीवन में कुछ भी वैसा नहीं चल रहा है जो उसने इंसान ने प्लान किया था। ठीक है, अगर आप किसी को खुश देख रहे हो तो वो इस चीज़ से खुश है कि जो मिला सब अच्छा, यही सोच रहा है सब, और यही रीज़न है कि सब लोग आपको जो भी इर्द गिर्द दिख रहे हैं वो खुश दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनका प्लान कुछ और, आप उनसे कभी पूछोगे तो आपको पता चला कि बहुत सारी उनकी प्लानिंग थी जो फेल हुई। ओके, सो वी हैव
Felix Flexisius पावर सिम्बॉल्स टू क्रिएट लक सेरेंडिपिटस इवेंट। ओके, सो देखो ये सिम्बॉल भी आप अपने किसी भी पेपर पे वाइट पेज लो, ग्रीन पेन से आप इसको बना सकते हो। अगेन एक चीज़ और, ग्रीन नहीं तो ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे आप अपने लाइफ में कौन से इवेंट को क्रिएट करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। आप इस सिंबल को बनाना शुरू करो। पहली बार जब भी सिंबल बनाना, आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में हो तो ये सब चीज़ों को मत बना, ठीक है। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आप क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी के, और आपको क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो ओके, 3 की बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पे। तो 3 अगेन नंबर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों का होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्रिएटिव फील्ड में भी आपके जीवन में चेंज आ रहा है। आप नए दोस्त बना रहे हो, दोस्त बनाने का जो आपका अप्रोच था वो पहले कुछ और था, लेकिन अब अच्छा होता जा रहा है। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको हील कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स के साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ट्रैवल पे कहीं जाते हुए दिख रहे हो आप मुझे, वर्गो। ओके, मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म। ओके, सो ये एक चीज़ और आप कर सकते हो। जब आपका दिल टूटा हुआ है, आप परेशान हो, आपके जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, तो आप हीलिंग का काम शुरू कर सकते हो। या तो आप रेकी हीलर बन सकते हो, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों में जा सकते हो। या फिर आप मदर अर्थ को नर्चर कर सकते हो, यानी पेड़ पौधा लगाना, पौधों के साथ काम करना, साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कॉलिंग भी है आपकी। ओके, आप अगर उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाओगे अपना, या फिर अगर मान लो आपको पेट्स बहुत पसंद है, तो पेट्स को किस तरह, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर ये इन सारी चीज़ों में अगर आप लगते हो तो आप खुद भी हील होगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। इस कुछ भी पत्थर पे लिखा नहीं है। जीवन में जो भी बदलाव, ये भी मैसेज आपको दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपके जीवन में ऐसा कुछ भूचाल मचा के जाएगा, नहीं। कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा। आप चाहो तो उस चीज़ को बदल सकते हो। तो कलम किसके हाथ में है? कलम आपके हाथ में है, और आप लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो वी हैव स्ट्रेंथ। यस, अपनी पावर को पहचानने का समय है ये। मार्च मंथ आपको बोल रहा है कि बहुत आपने देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा, अप्स एंड डाउन्स देखा, ब्रेकअप्स देखा, हार्ट ब्रेक देखा, आपने देखा, सब कुछ देखा आपने, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को इस वजह से पहचान पा रहे हो, ठीक है। लोग भले ही आपको समझते हो कि आपके अंदर मेमने की एनर्जी, बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, आप होगे भी बहुत सॉफ्ट पर्सन होगे। लोगों के बात में आना, लोग अगर आपको बोल दे तो उनके लिए आप कुछ भी करने को रेडी होगे, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अब आप लोगों को दिखाओगे कि आप असल में कौन हो। सो यहाँ पे आप लायन की एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और इस एनर्जी में जब आप टैप इन करोगे, लायन की एनर्जी में अपनी स्ट्रेंथ में वापस आओगे, तब आप इन्फिनिटी को क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। अपने हार्ट को भी आप हील कर चुके हो। अब आप दिखा रहे हो कि देखो, यहाँ तो भले ही किसी ने मेरे दिल को तोड़ा, लेकिन अब कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि क्या हूँ मैं, बहुत स्ट्रांग हूँ, राइट। फर्टिलिटी है यहाँ पे। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन। ओके, सो अपने लाइफ में अगर आप किसी भी तरह के चेंजेस चाहते हो, फाइनेंशियली आप कर सकते हो। बॉडी का मैंने पहले ही एग्जांपल दिया कि जिम विम जाने वाले हो आप, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लाने वाले हो, ठीक है। नए आइडियाज़ को भी आप इस टाइम पे कल्टीवेट कर सकते हो, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। कुछ अगर नया क्रिएट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एनीथिंग आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। आपके लिए अच्छा समय है, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि आप आइडियाज़ को जैसे ही आप लगाओगे, ठीक है, आपको काटने के लिए बहुत सारे फूल और फल मिलेंगे, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा भी एक्ट करते हो अपने आइडिया की तरफ, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, आप जो करना चाहते हो उस चीज़ की तरफ, या फिर इनफैक्ट फर्टिलिटी के लिए भी आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे फर्टिलिटी के भी चांसेस हैं, ओके। क्योंकि इन लेस एफर्ट आपको प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है, इन लेस एफर्ट आपको अच्छा आउटपुट मिल सकता है, ओके। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो अगर रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, इस टाइम पे आपके लिए सही समय रहेगा, आप मूव ले सकते हो, ओके। आप उस पर्सन से बात कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पे ज़रूरी है बहुत ही मतलब होता है ना कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। हो सकता है कि वो पर्सन आपको फिर से धोखा दे दे, तो इसलिए क्या करना है, खुद को हील करना है पहले, जो कि हीलिंग एनर्जी आई है। पहले आपको खुद को हील करना है और खुद को पहचानना है, खुद पे काम करना है, देन नए रिलेशनशिप में स्टेप इन करना है, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। अप्रैल मंथ में आप अपने सिंगलहुड को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। आप, मैंने पहले ही बोला कि जो आप लगाओगे वो आपको अर्निंग के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो ना कि आप एक सिंपल इंस्टाग्राम पेज बनाते हो, भले ही दूसरे लोगों को बहुत समय लगता हो कि हाँ 1000, 2000, 5000 सब्सक्राइबर या फॉलोअर लेने में, लेकिन आप जैसे ही अपना कंटेंट डालना शुरू करोगे आप देखोगे आपके ऊपर बारिश हो रही है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो आपकी इन अ पॉजिटिव वे आपको सराह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे है। अगेन 9 बहुत ही ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको गुस्सा भी बहुत आ सकता है। तो इस टाइम पीरियड में आई डोंट नो है, बट ये मैसेज है आपके लिए, आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना है। ठीक है, सो यस, पीस बना के रखना है। कोई भी सिचुएशन हो एकदम शांति से उसको डील करना है। नेक्स्ट वी हैव इंडिपेंडेंट। यू आर इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। यहाँ भी देख रहे हो सिंगल एनर्जी, यहाँ भी सिंगल एनर्जी। तो यहाँ पे आप अकेले कोई एक पर्सन है, मेल फीमेल एनीवन, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो आपके अकेले काम करना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, शुरुआत में आप कोशिश करना कि कम लोगों, मतलब खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट करना। ठीक है, अपने सारे काम को किसी के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, सो यस, ये चीज़ है आपके लिए यहाँ पे अप्रैल मंथ में। लेट्स सी क्या कुछ है यहाँ पे। सो वी हैव यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। यस, आप सेफ हो, आपके लव्ड वन सेफ हैं। और क्या चाहिए इंसान को। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा भी था और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के भी आया। सो बेसिकली ऐसे लोग जो मैनिपुलेटिव हो, जो आपके सामने कुछ और बोलते हो, आपके पीठ पीछे किसी और अट्रैक्ट करते हो, उन सारे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि इस टाइम पे धोखा मिल सकता है पैसों को लेके। और लाइफ में कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हो उसको लेके आपको बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस एनर्जी में टैप इन नहीं करना है वर्गो। आपको किसी को छल कपट से भी कोई भी चीज़ होता है गेन कर लेना, वो भी आपको नहीं करना है। किसी की बुराई नहीं करनी है वर्गो आपको। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपके लिए एक एनर्जी आई है जहाँ पे आप, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग डेफिनेटली किसी तरह के लॉस में जाने वाले हैं। इट मीन्स किसी पे आप भरोसा करोगे एंड वो पर्सन आपको धोखा देगा। ठीक है, और यहाँ पे अनवांटेड सिचुएशन भी ऐसा कि जो मतलब इमेजिनरी, अनवांटेड नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन कुछ ऐसा होगा जिसको आप सोच सोच के खुद को ज़्यादा परेशान करोगे। इट मीन्स कि इमेजिनरी है वो, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे इन द मंथ ऑफ मई। सो यहाँ पे होम, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और हेल्दी चेंजेस इन द ऑक्यूपेंट। तो यहाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो धोखा खाया है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन फिर आपका सुधर रहा है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर आपको धोखा देगा तो उससे वो अंबानी बन जाएगा और आप गरीब बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। धोखा आपको लेसन देगा कि आपको उस पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, जो भी सिचुएशन है प्यार से उस चीज़ को आप हैंडल करने का, टैकल करने की कोशिश करो। ठीक है, ये है ईस ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है आपको। ठीक है, देखो कोई भी पर्सन, सिचुएशन कुछ भी है जो आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है ना कि देखो इस पर्सन पे ट्रस्ट मत करो। ठीक है, कितना भी करीबी ये पर्सन है, मत करो ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हील ऑफ द व्हील विच इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो यहाँ पे आप हैप्पी, मैंने बोला कि सिचुएशन सुधर जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ होने वाला है कि आप जो भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हो वो फ्रीडम आपको मिलने वाली है। वो सीढ़ी देखो, यहाँ पे सीढ़ी ऐसा गोल गोल बना हुआ है, तो वो साइकिल क्लियर करके आप जनरली समझो इतनी बात को कि आप जो ये शुरुआत ईयर का किए हो या फिर आपका जो एंड हुआ है 2025, वो कहीं ना कहीं एक एंडिंग है वो साइकिल की। ठीक है, वो एक हार्ट ब्रेक की, वो एक फर्स्ट हाफ आपका जो 2026 भी रहेगा कुछ लोगों के लिए जिन्हें लेसन नहीं मिला 2025 में और जो नहीं सीख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीख नहीं पाए, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप उसको पहचान नहीं पाए। तो 2026 के फर्स्ट हाफ में आपको एक तरह से क्या स्कूलिंग की जा रही है आपकी कि नहीं बच्चे सुधर जाओ, ये समय है तुम्हारे लिए, सुधर जाओ। तो ये बार बार आपके लिए गाइडेंस आएगा, सुधर जाओ, अपने एक्शंस पे ध्यान दो, क्योंकि आप किस चीज़, आप हाइयर एनर्जी को या फिर हाइयर
किसी भी पोजीशन को आप होल्ड करने के लिए आपका बर्थ हुआ है। आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं हुआ है कि आप इन सारी छोटी चीज़ों में आप उलझे रहो, ठीक है। 10 नंबर है यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे कंप्लीशन है, ठीक है। सिंपल सा कंप्लीशन है, एक साइकिल का कंप्लीशन है यहाँ पे। किसी के साथ भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे एक कंप्लीशन यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। गार्डियन है यहाँ पे, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो अगेन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप परेशान हो कि क्या वो लोग सही से रहेंगे। तो बिल्कुल वो सब सेफ हैं, आपके फैमिली में कोई टेंशन नहीं हो रही है। सिंपली आप आउटसाइडर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो वो आपको बैकफायर कर रहा है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो, बेकार की जब भी कोई भी एनर्जी आएगी आपके जीवन में, उसमें जब जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे तो जाहिर सा बात है कि आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वो लोग जो आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं करते, वो लोग आपको जो आपको सक्सेस होते हुए नहीं देख सकते, आपको पता चल जाएगा, आप उस एनर्जी को पिक कर पाओगे, क्योंकि इंस्टिंक्ट आपका आपको बोलेगा। अगेन मैं आपको बोलूँगी, आप अपने गट फीलिंग पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन यहाँ पे जुलाई मंथ में कुछ लोग के लिए जैसे आप घर ले सकते हो, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है कि क्विक डिसीजन होगा आपका कि मेरे को घर लेना है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे को यहाँ पे कुछ सक्सेस भी आपको दिख रहा है। तो रिसोर्सेज सिंपली आप यहाँ पे जमा करते हुए दिख रहे हो, और वो मतलब फाइनेंशियल्स के तौर पे समझो कि फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है आपका, ठीक है। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आप देखो यहाँ पे कि एक तरह से जो ये एनर्जी है ना, ये वेकेशन की एनर्जी है। तो जुलाई मंथ में कुछ लोग के लिए तो वो क्वाइट टाइम मतलब वेकेशन है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली लव्ड वन के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने वाले हो। कहीं अकेले भी सोलो ट्रिप पे भी आप जा सकते हो, क्वाइट टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, बहुत ही चिल एनर्जी में हो। कुछ नया जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाना, वो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है। तो ये साल आपसे डिमांड कर रहा है कि कोई नई कला अगर आप सीखना चाहते हो तो आप उस चीज़ में लग सकते हो, ठीक है। क्यों वेट करना कि हाँ जुलाई मंथ आएगा तो मैं इस चीज़ को शुरू करूँगा, नहीं, आप शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप बहुत ही जनवरी मंथ में जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ओके। तो आपके काम को लेके, अपने लाइफ को लेके जो भी आपने कमिटमेंट किए होंगे, सारी चीज़ों की टेस्टिंग भी होगी जुलाई मंथ में, ओके। तो बेसिकली आप ये चीज़ समझो, सॉरी, आपको भगवान ने एक टास्क दिया कि देखो बेटा, तुमको खुद पे काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ये आपको ये बता रही है, ठीक है। तुमको फिक्र नहीं करना है कि तुम्हारे घर वाले कैसे रहेंगे, तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा, नहीं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, मैं उन सारी चीज़ों को देख लूँगा। आपको क्या देखना है, आपको यहाँ देखना है कि खुद की डेवलपमेंट आपने कितने की, आप अपने आप को लेके कितने कमिटेड हो। तो वर्गो, ये साल जो आपके लिए रहने वाला है, ये साल आपको सिर्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को सेटल करना। अगर आप अभी तक आप जॉब नहीं कर रहे हो, अभी तक आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो ये ईयर आपसे सिंपली डिमांड कर रहा है कि इस बार स्टेब्लिश कर लो, ओके। जो नई स्किल सीखना है इस बार सीख लो। कब तक वेट करते रहोगे। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है वर्गो आपकी, कोई एक चीज़ को लेके आप स्टक हो कि मुझे इसी चीज़ को करना है। यहाँ आपसे डिमांड किया जा रहा है कि नहीं, मल्टीपल चॉइसेस की तरफ जाओ। कोई अगर क्रिएटिव फील्ड में आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके अंदर कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट करने का बिज़नेस आइडिया, आप उसको उस पर इम्प्लीमेंट करो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये साल ही आपसे बोल रहा है कि बेटा बस खुदाई करो और दाना डालो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही अच्छी है आपकी वर्गो इस साल, ट्रस्ट में। लेकिन सिंपली आप अगर थोड़ा काम करोगे ना, आपको भर भर के प्रॉफिट मिलने वाला है। आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत गधा मजदूरी कर रहे हो और आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको उसका फल भी मिल रहा है। मेडिसिन वुमन, ओके। यहाँ पे यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो डेफिनेटली वर्गो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हीलिंग पावर है, जिसके पास कैपेबिलिटी है टू लर्न टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, मेडिसिन में आप कुछ भी जैसे जड़ी बूटियों को पढ़ना, आयुर्वेदिक दवा बनाना, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर लिटरली डॉक्टर, अगर आप
स्कूल में हो और स्टूडेंट हो आप, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा होगा, आप जानना चाहते हो 2026 में, आप अगर कोई भी अपने लिए लाइफ पाथ चुनना चाहते हो, या फिर कोई अगर क्या बोलूँ मैं, करियर चूज़ करना चाहते हो कि करियर पाथ कौन सा अच्छा होगा, तो आपके लिए हीलिंग वाला पाथ बहुत अच्छा होगा। आप हीलिंग थ्रू आप कैसे भी कर सकते हो, डॉक्टर बन के कर सकते हो, या फिर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो यस, यहाँ पे हीलिंग है, किस तरह आप लोगों को हील करा। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करो, जीने की नई उम्मीद दो लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ये एक बहुत ही फायरी क्लाइमेक्स आने वाला है आपके सामने में। मतलब होता है ना कि इस चीज़ के लिए आपको बस बोला जा रहा है कि एक्साइटेड, बस एक्साइटेड रहो, कुछ नया कुछ फ्रेश आपकी तरफ आ रहा है। सितंबर मंथ में आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन द टाइम टू मेडिटेट, टू हील योरसेल्फ एंड टू जस्ट आप अपने जो सर्किल है आपका, उसको आप जितना श्रिंक कर सकते हो कर लो। एंट्री बहुत ही फ्यू लोगों को दो आपकी एनर्जी फील्ड में, अपने चारों तरफ, अपने बॉडी के चारों तरफ आप एक एनर्जी फील्ड बनाओ, एंड बहुत कम लोगों को एंट्री दो। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप जिस फेज पे हो, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपके अपने मन का शांत होना, आपके खुद के डिसीजंस पे, अपने थॉट्स पे आपका पूरा कंट्रोल होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इन सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत होगी मेडिटेट करना। कहाँ ज़रूरी है आपको इन्वेस्ट करने की एनर्जी, कहाँ नहीं ज़रूरी है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो यस, डिसीजन आप बहुत सही लोगे। अगेन मैंने बात कही थी गट फीलिंग की, और सोलर प्लेक्सस चक्र इट मीन्स नेवल एरिया आपका, ठीक है। सेम चीज़ आपके लिए है कि आप काम करो, हील करो। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो ना, आपके स्टमक में आपको या तो दर्द रहेगा, गैस प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आपको ऐसे फील होती रहेगी, ठीक है। तो पेट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने का भी ध्यान दो, ओके। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम, ओके। सो जो इंपॉर्टेंट डोर्स आपके लिए ओपन हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि उनसे निकलो, उनकी तरफ जाओ। देखो, मैंने इतना सब कुछ बोला, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको अपने अंदर टैलेंट दिख रहा है, आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी दिख रहा है, बस आपके अंदर आलस है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सितंबर मंथ में नए पार्टनर की एंट्री है, और ये पार्टनर मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि इनके साथ जो न्यू बिगनिंग होगी आपकी, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। जो जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। 3 की एनर्जी, 7 की एनर्जी। तो अगेन 3 7 आप ये सारे एंजल नंबर्स भी देख सकते हो, ठीक है। अगेन कल्टीवेशन का टाइम, आपने जो रोपा है, आपने जो बोया है, वो उसका फल आपको मिलने का समय है। ये समय है इंजॉय करने का, ठीक है। अगेन अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइज क्लोज है इस पर्सन की, राइट। और ये अपने हाथ से ऐसे वो वार्म दे रहा है पेड़ को, ट्री को यहाँ पे, ताकि वो और फ्लरिश करे, ठीक है। और ये पेंटिकल्स कहाँ लग रहे हैं, ज़मीन के अंदर। इनको अभी पता नहीं है कि इन्होंने जिस चीज़ को रोपा है वो उससे कितना फल देने वाला है। अगेन ये मैसेज मैंने आपको दिया है यहाँ पे कि आपको पता नहीं है कि आपको कितना ज़्यादा गेन होने वाला है जब आप छोटा सा सीड लगाओगे सिर्फ उससे। आप देख सकते हो यहाँ पे वो अनदेखा है आपके लिए। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो अपने साथ आपको फेयर होने के लिए, ऑनेस्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपकी डिज़ायर क्या है, क्या करना चाहते हो। डांसिंग पसंद है, एनीथिंग जो कि बहुत ही दूसरों के, देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों में आप एक्सेल कर चुके हो जो चीज़ अकॉर्डिंग टू जाओ। अच्छा, एक सिंपल सा समझाती हूँ। जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप देखते हो कि लड़कियां हैं, वो गाने का किसी भी ट्रैक का 2 लाइन आता है गाना, उस पर वो डांस करती हैं। बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। तो वो सेम चीज़ है यहाँ पे कि आप कुछ ऐसा चीज़ भी हो सकता है जो आप देख रहे हो कि बल्क ऑफ द सोसाइटी, बल्क ऑफ द पीपल, या फिर जितने भी लोग हैं वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अगेन वो चीज़ आपको पसंद है। इफ़ यू लाइक इट देन डू इट,
ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स ज़रूरी है आपके जीवन में। ओके, अगेन इस तरह की चीज़, जैसे कि सिंपली समझो ना कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आप ही के कॉन्टेक्स्ट में समझाती हूँ कि ये अगर गाना डांस करके गाना आपको डालना है, ठीक है, वीडियो बना के डालना है आपको, सिंपली आपको कोशिश क्या करनी है, एडजस्टमेंट आपको किस तरह का करना होगा कि आपके कपड़े सही होने चाहिए, कोई भी पोस्चर ऐसा नहीं है जिसमें बल्कि और बहुत ही वल्गर दिखे, ठीक है, कैमरा थोड़ा सा दूर होना चाहिए ताकि आपका जो आप देखने में बहुत ही एलिगेंट और अच्छे दिखो, ठीक है। सिंपली समझो इस चीज़ को, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही, बट हाँ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, खुद को फ्री करो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो मैंने आपको बोला ये एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए सिंपल है ये चीज़ कि वो करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे, लोग क्या बोलेंगे, कैसे होगा, क्या करना है, नहीं सोचो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कॉम्पैशन, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Yes, और ये मैसेज इसलिए आएगी कि सारी जजमेंट्स को आपको बोला जा रहा है ख़त्म करो। अगर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि वो, जैसे मैंने बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर, आपको जैसे वीडियो बना के डालना चाहते हो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को लेके कि आपने क्या, आपके लाइफ में क्या कुछ हुआ, आपने उस स्ट्रगल को कैसे जिया, उसमें कैसे आपने एक्सेल किया, कौन सा ऐसा फेज था जो आपके लिए बहुत पेनफुल था, आप इस चीज़ को अपनी लाइफ जर्नी को सिंपली शेयर करना चाहते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, जितने लोगों को आप जानते हो सबको ब्लॉक करो एंड देन स्टार्ट दिस। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये अपने ड्रीम्स पे यकीन रखो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जब आप अपनी लाइफ हिस्ट्री किसी के साथ शेयर करोगे कि मेरे जीवन में इतना सब कुछ हुआ, स्टोरी अपनी जब किसी को बताओगे तो वहाँ पे किसी और को स्ट्रेंथ मिलेगा उस सिचुएशन से खुद को उभारने में, निकालने में। ओके, फूल, न्यू बिगनिंग, नई स्टार्ट। दिसंबर मंथ में अगेन आप देख रहे हो कि नई चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो। कोई भी बस फुलिश डिसीजन नहीं लेना है, अच्छे से अपने लाइफ को लीड करना है। एमेथिस्ट के साथ आप काम कर सकते हो, फेथ रखने की ज़रूरत है। और यस, बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए। कार्ड आ चुका है, मैं इसी को लूँगी। So we have inner goddess, awaken the goddess within you to dance, self care and appreciating your divinity. Yes, तो self care वीडियोस भी आप डाल सकते हो। I don't know why किस मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट yes, यहाँ पे ये सारी है। अपनी inner goddess को आप नर्चर करो, प्रोटेक्ट करो, उसको एडमायर करो सिंपली, ठीक है। और उसको आप अवेकन कर सकते हो कैसे, डांस करके। जब डांस मूव आप कोई भी चीज़ अपने रूम में भी अगर आप कर रहे हो, आपकी बॉडी का सारा पार्ट शेक होता है एंड देन क्या होता है, जितनी भी एनर्जी एक जगह पे रुकी हुई रहती है वो सारी रिलीज़ होती है। ओके, एक्सरसाइज के थ्रू द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, तो आपके जीवन में जितने भी टफ साइकिल्स थे, जहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ महसूस किया, अपने लोगों को समझा, लोगों को जाना, वो सारे टफ सिचुएशंस का एंड होने वाला है। ओके, हैप्पी लव। ओके, तो हैप्पी लव आपके लाइफ में आ रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वी हैव टाइम टू शाइन। यस, तो ये आपके लिए समय है शाइन करने का। सो क्लेम कीजिए इन सारी एनर्जीज को। ओके, प्रॉस्पेरिटी, अ प्रीशियस बिजनेस, अ प्रॉस्पेरस बिजनेस विथ रीचेस एंड सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्टली वी हैव इनसाइट, ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन। ओके, अपने इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है अपने थर्ड आई चक्र पे आप काम करना शुरू करो। ओके, लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए यहाँ पे। वर्गो, सो एक आ चुका है। फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट यू। यस, तो कुछ लोग ऐसा मैंने बताया ही होंगे जो आपके अगेंस्ट काम करेंगे, आपके लाइफ में बर्डन, मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सिंपली। ओके, ब्रोकन ब्रिज है यहाँ पे, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। ओके, किसी प्रॉब्लम का जो आउटकम आएगा वो अनसक्सेसफुल होगा, सो वो ब्रोकन एनर्जी है ईयर। गुड न्यूज़, यस गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। सो देखो, ऐसा मत समझो कि बहुत सब कुछ बुरा ही होने वाला है, अच्छा भी होने वाला है। धीरे धीरे करके अच्छा होगा। जैसे आप खुद के साथ अच्छा करना शुरू करोगे, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सीजर्स है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, जो कि मैंने पहले ही बताया। फायर है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओके, तो बहुत ही इमोशनल
जो भी चीज़ आप फील करोगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा। कुछ लोग के लाइफ में लव आ रहा है तो वो लव वाली एनर्जी फील करेंगे, कुछ लोगों के लाइफ में ब्रेकअप है तो वो ब्रेकअप वाली एनर्जी, मतलब बहुत ही पैशनेटली आप किसी को प्यार और हेट दोनों करने वाले हो। अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस, ओके। तो पार्टनरशिप में भी आप जाते हुए दिख रहे हो। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी आपको कि बहुत ही सोच समझ के आपको पार्टनरशिप में जाना है, ठीक है। बिजनेस में, रोमांटिक साइकिल में आप जा सकते हो किसी पर्सन के साथ, ये सेफ़ है आपके लिए, लेकिन बिजनेस में बहुत सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे ही सोच 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, ओके। सो और उसके बाद क्या आई थी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो अगेन वो भी बहुत ही निगेटिव एनर्जी कि किसी ऐसे पर्सन पे यकीन करना जो आपको रातों की नींद खा जाए, राइट। सो वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।